जय हिंद बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे हेनरी का नियम, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम जो होता है ये स्थिर ताप पर होता है। स्थिर ताप का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, किसी गैस की दरों में घुलनशीलता या विलयता उसके गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि किसी दरों में आपको गैस घोलना है तो वो उस पर जितने ज़्यादा दाब लगाएंगे उतने ज़्यादा गैस की मात्रा दरों में घुलेगी। चलिए हम इस चित्र के अनुसार समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बर्तन है, ये क्लोज बर्तन है, इसमें एक ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ये जो आपको रेड कलर की बूंदी दिख रही है, ये सब गैस भरे हैं और ये सब क्या है, दरों हैं ब्लैक कलर वाला। तो इसमें हम पिस्टन के द्वारा जितने ज़्यादा हम इस पर ऐसे पिस्टन जब दबाएंगे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपको एक गैस दिख रहा, तो नेक्स्ट पिक्चर में दिखेगा कि जितने ज़्यादा हम पिस्टन के द्वारा नीचे यहाँ तक लेके आए हैं तो सारा गैस जो ऊपर बर्तन में भरा था वो सब के सब कहाँ आ गए, नीचे दरों के अंदर आ गए। यानी कि हमने जितना ज़्यादा दाब बढ़ाया वो उतने ज़्यादा गैस जो है दरों के अंदर प्रवेश कर गए, यानी कि घुल गए। इसी को कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, किसी गैस की दरों में घुलनशीलता, यानी दरों के अंदर गैस की घुलनशीलता जो होती है दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस की दाब के समानुपाती होती है। जितने ज़्यादा हम दाब बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा गैस दरों के अंदर घुलेगा। तो वही एक सूत्र दिया गया है, यम समानुपाती पी। यम क्या है, यम है गैस की घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है, गैस पे जो दाब लग रहा है, यानी ये घुली हुई गैस की मात्रा है, और पी क्या है, दाब है। यानी कि जितने ज़्यादा हम दाब बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा गैस की मात्रा दरों के अंदर घुलेगी। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जितना सामने वाले को बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो हम ये कांस्टेंट हटाते हैं तो आपको पता है कि ये क्या लगाते हैं, के लगा देते हैं। के क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है और इसका मान आपको न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाता है तो दिया रहेगा। तो के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। लेकिन यह नियम जो है कुछ नियमों और शर्तों पर लागू होता है, हर जगह नहीं लागू होता है। तो कौन से नियम हैं कि वो कहाँ लागू होता है, चलिए उसको समझते हैं। हेनरी के नियम पे कुछ सीमाएं हैं, ये सीमाएं बताती हैं कि ये नियम कहाँ कहाँ आपको लगेगा। पहला है कि हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा तब ये नियम काम नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, दाब का मान बहुत कम हो जाने पर भी यह नियम काम नहीं करता। अगर प्रेशर जो है, दाब जो है अगर बहुत कम लग रहा है तब भी ये नियम काम नहीं करेगा। तीसरी बात क्या है, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलयता का मान विलायक में बहुत कम हो। यानी कि अगर जो हम दरों लिए हैं उसमें विलयता का मान, यानी विलय जो पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत कम हो, यानी कि घुलनशीलता उसमें कोई पदार्थ और घोला ना गया हो, एकदम शुद्ध पदार्थ हो, ताकि उसमें ज़्यादा विलय की मात्रा घुल सके। अगला बात है, यह नियम ऐसे विलयन पर लागू नहीं होता है जिसमें विलायक रासायनिक अभिक्रिया कर ले। विलायक जो है विलय से रासायनिक अभिक्रिया कर ले, वहाँ पे नियम लागू नहीं होता है। यानी कि जैसे ऐसे कोई दो पदार्थ अगर हम ले लें जो आपस में अभिक्रिया कर लें, जैसे हम मान लेते हैं नमक ले लें और HCl ले लें। नमक और HCl अगर ले लेंगे तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो अभिक्रिया कर लेंगे तो कोई और जो हम नियम लगाना चाहते हैं वो नियम नहीं होगा, कोई और यौगिक बन जाएगा, तो वहाँ पे लागू नहीं होता। ऐसे पदार्थ हमको लेना है जो आपस में अभिक्रिया ना करें। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई और नेक्स्ट टॉपिक के आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।